लोगों ने आराम किया और छुट्टी पूरी की, 1 मई को मजदूरों ने मजदूरी की। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूं आपका होस्ट मलिक साजिद अल्फियानी। 1 मई यौम मजदूर के हवाले से आज की ये स्पेशल ट्रांसमिशन हम लोग आपकी खिदमत में लेके आए हैं। इसमें हम बात करेंगे कि यौम मजदूर क्यों मनाया जा रहा है, इसका पस मंज़र क्या है और इसके मकासद क्या हैं, और हमने कौन कौन से मकासद आज तक हल कर लिए हैं, ये इंसिडेंट हुआ कहाँ पे है और पाकिस्तान पे इसके क्या असरात हैं, और मजदूरों की फलाह के लिए कौन कौन से इदारे काम कर रहे हैं, और जो इदारे काम कर रहे हैं उन्होंने मजदूरों के लिए क्या क्या बात की है। मेरे जो मेहमान हैं मैं उनका तारफ़ करवा देता हूँ। मेरे साथ तशरीफ़ रख रही हैं मोहतरमा शुक्रिया नजफी साहिबा, ये माहिर तालीम है और इनके साथ साथ सोशल वर्कर तो है ही और शायरा भी हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब फ़ाखिर चौधरी साहब, ये भी माहिर तालीम है और मुआशरे के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं और सीनियर तज्ज़िया कार है यहाँ के। और मेरे इस साइड पे मोहतरमा यासीन चौधरी साहिबा बैठी हुई हैं, आपको हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और इनसे गुफ्तगू भी करेंगे। और इनके साथ तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा साजिदा प्रवीण साहिबा, जो कि पंजाब भट्टा यूनियन की रजिस्टर की जो है वो ये फाइनेंस सेक्रेटरी हैं और टोबा टेक्सिंग में ये भट्टा मजदूरों के हवाले से बड़ा फ़ाल काम कर रही हैं। और अब मैं अपनी गुफ्तगू की जो मेन मकसद है हमारा आज के दिन यहाँ पे बैठने का, कि यौम मजदूर क्यों मनाया जा रहा है, इसका पस मंज़र क्या है, मैं ये सवाल रखता हूँ फ़ाखिर साहब के आगे। फ़ाखिर साहब ये बताइएगा कि यौम मजदूर क्यों मनाया जा रहा है और इसकी ज़रूरत क्या पेश आई और इसका पस मंज़र क्या है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अल्फियानी साहब। अच्छा, इसमें सबसे पहले ना ये जो सनती इनकलाब था उसके बाद ये प्रोसेस शुरू हुआ, उसमें जो मज़दूर थे उनको बड़ा जुल्म होता था और उसमें सबसे जो बड़ी बात थी ना कि 16 घंटे इनसे काम लिया जाता था जी। और कोई छुट्टी नहीं थी और वैसे भी कोई मेडिसिन नहीं, कोई जुल्म बहुत था, जो ऑनर था वो बहुत जुल्म करता था। तो उस वक्त फिर शिकागो में उन्होंने फिर यूरोपियन जो यूनियंस थी उन्होंने मिलकर फैसला किया कि इसका कोई एहतजाज करना चाहिए। तो फिर 1884 में जो है ना इन्होंने ये प्रोसेस शुरू किया, इसकी करारदाद फिर मंजूर की। तो उसमें फिर 2.5 लाख जो है मज़दूर उन्होंने इसका एहतजाज किया। ये एक लंबी तफसील है, उसमें क्या कुछ हुआ डेफिनेटली उसमें जो है हमारा सरमायादार जो है उसने बहुत जुल्म किए इन पे। फिर बाद में इन्होंने जो एक्चुअली 1 मई जो है ना ये इन्होंने जो करारदाद दी थी ना और कहा था कि 1 मई से अप्लाई करें इसे, इसलिए ये 1 मई को ही होता है। और सबसे पहले ये 1890 में ये 1 मई को जो है ना इन्होंने इसको सेलिब्रेट किया है जी। यानी कि 1 मई 1890 से ये जो है वो राइज हो गया कि ये दिन यौम मजदूर के नाम पे मनाया जाएगा। हाँ, क्योंकि वजह थी ना कि जो करारदाद थी उसकी एप्लीकेशन उन्होंने कहा था 1 मई से करें, जो भी उस टाइम थी 1 मई, इस वजह से 1 मई फिक्स कर दिया गया। 1 मई फिक्स कर दिया। मैडम शुक्रिया, ये बताइएगा कि 1 मई जो है वो यौम मजदूर फिक्स कर दिया, इसके मकासद क्या थे? वो इंसिडेंट होना था, हो गया, क्या मकासद है कि ये दिन जो है वो हमें रखना पड़ा? एक्चुअली सर, जब हम इकोनॉमी को देखते हैं, स्पेशली वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी को देखते हैं, तो हम 2 तरह के जो है वो सिस्टम पाते हैं जो इकोनॉमी पर काबिज़ हैं, या ये कहें कि जिन पर वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो बेस करती है। तो एक कैपिटलिज़म का सिस्टम है, एक सोशलिज़म का सिस्टम है। तो ये क्योंकि कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ जो हैं स्पेशली वहीं से ये लॉन्च हुआ था ये दिन, और वहीं से इसको फॉलोइंग और सारा कुछ इसका शुरू हुआ। बेसिकली सर वो लोग या वो वर्कर्स जो सोशलिस्ट व्यूज़ रखते हैं, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो उनको सेटिस्फाइड करने के लिए कि हमें आपका भी ख्याल है, एक वो सरमायादार जो अपनी कमाई का 90% या 99% अपने घर लेके जाता है और सिर्फ 1% अपने मज़दूरों को देता है या अपनी लेबर को देता है, उसने फिर कहीं ना कहीं तो कोई ऐसी बात घड़नी है ना जिससे वो प्रूव कर सके कि नहीं, उसे अपनी लेबर का ख्याल है। तो इस चीज़ के मतमय नज़र के तहत जो है इसका बेसिकली जो इसका मकसद पहला था वो यही था कि सोशली जो लेबर यूनियंस हैं उनको बेसिकली सेटिस्फाइड करना, कि वो सेटिस्फाइड हो जाएं कि आपके लिए भी एक दिन है और आपको भी प्रॉपर जो है वो टाइम दिया जा रहा है या आपके लिए भी आवाज़ उठाई जा रही है। अच्छा, क्या एक दिन उनके लिए रख देने से उनके हुकूक पूरे हो गए सारे? यही तो बात है सर, यही तो बात है और यही तो मतलब जहालत है कि हम एक दिन मना के, वो जो आपने शुरू में शेर पढ़ा ना कि मतलब उसकी थीम तो यही बनती है ना बेसिकली
कि जो मज़दूर जिसकी आवाज़ उठाई जा रही है और बाकी लोग जिसके लिए आवाज़ उठाने की वजह से उनको रेस्ट दिया जा रहा है, उनको छुट्टी दी जा रही है, वो मज़दूर उस छुट्टी के दिन भी काम कर रहा है। बिल्कुल। तो बेसिकली क्या है कि मज़दूर को रिलीफ इससे मतलब कह सकते हैं कि गुफ्तगू की हद तक मिल गया, गुफ्तगू की हद तक मिल गया, लेकिन अमली तौर पर सर जी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, या इस दिन के जो असल मकासद हैं हम उन तक नहीं पहुंच सकते तब तक जब तक कि हम निजी तौर पर या हुकूमती सतह पर इन मसाइल को उभारते नहीं हैं और फिर इनकी रेमेडीज़ को ढूंढते नहीं हैं। अगर हम इनका कोई इलाज नहीं करते मुस्तहकम किस्म का तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, बस फिर ये एक हॉलीडे है और आप इसको मना लें, और लोग ऐसे ही है मनाते हैं और सब कुछ है। नहीं, हुकूमती सतह पे छुट्टी का ऐलान हो गया पाकिस्तान में। आप कह रहे हैं कि हुकूमत को इसमें किरदार अदा करना चाहिए, हुकूमत ने छुट्टी तो दे दी और नहीं सर जी, अब हुकूमत ने छुट्टी दी, हुकूमत ने कौन सा मजदूर को एक दिन की दिहाड़ी दे दी कि मजदूर का फ़ायदा हो गया। एक देखिए ना, छुट्टी होना या ना होना ये बात किसके लिए अहमियत रखती है, ये बात अहमियत रखती है ऑफिशल्स के लिए। छुट्टी होना या ना होना ऑफिशियल्स के लिए रखती है ना, बिकॉज जो लोग ऑफिस के साथ इंटरलिंक्ड हैं उनको फ़ायदा होगा छुट्टी का। तो लेबरर जो है वो तो बेचारा दिहाड़ी कर रहा है, उसका तो कोई ऑफिशियल व्यू है ही नहीं, ना वो कोई किसी ऑफिस के साथ इंटरलिंक्ड है, या ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो किसी फैक्ट्री का, या जो उनको होगा कि चलो जी एक दिन का उनको वर्किंग रिलीफ मिल गया बस। लेकिन सर जी जो इसका बेसिक पर्पज़ है वो क्या है कि मज़दूरों के लिए आवाज़ उठाना, मज़दूरों के मसाइल हल करना, मज़दूरों की अर्निंग के बारे में सोचना। या तो हुकूमत यही कर दे कि चलें जी इस एक दिन मज़दूरों को जो है वो एक दिन की दिहाड़ी एक्स्ट्रा मिलेगी, चले किसी हिसाब से ही उनका फ़ायदा हो। ये ऐसा कोई एक्ट आपको कहीं नज़र आया कभी? ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहता हूँ, ये इन्होंने हाँ ठीक हो कि पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में आज जो है वो यौम मजदूर मनाया जा रहा है, सेमिनार्स हो रहे हैं, वॉक्स हो रही हैं, हकूक़ की बात हो रही है, लेकिन मजदूर तो नजर नहीं आ रहे थे। हाँ, वही जो इन्होंने शुक्रिया नजवी साहब ने बात किया, ये कौम का मजाक बनाया जा रहा है। जिस तरह हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में बहुत से डेज़ मनाए जाते हैं लोगों को मुतमिन करने के लिए, तो ये उसी चक्कर में जो है ना, क्योंकि उस सेम डे 1 मई को जिस तरह आपने कहा कि बाकी लोग जो छुट्टी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और मजदूर काम कर रहा होता है, तो फिर ये कौन सा लेबर डे हुआ? या तो उसमें जो है ना ये अनाउंसमेंट करें। देखें, जिस तरह आपने जो है ना पहले भी इनसे कहा था कि जो है ना जो कवानीन बने हुए हैं उनकी एप्लीकेशन नहीं है। किसने करनी है? गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट छुट्टी दे रही है। गवर्नमेंट सिर्फ छुट्टी से तो कुछ नहीं होता। छुट्टी वाले दिन तो वो बेचारे काम करते हैं, अगर काम पे ना जाएं, वो एक छुट्टी 1000 रुपये की दिहाड़ी कहाँ पे जाएगी? बच्चों का पेट कहाँ से पालना है? वो तो उनको नुकसान है। छुट्टी का क्या फ़ायदा? आया कि देखना क्या है कि मज़दूरों को मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, स्कूलों में फ्री बुक्स और फ्री जो है एजुकेशन दी जा रही है, इस तरह उनकी जो है सपोर्ट की जा रही है। जो उनके जो फैक्ट्रियों में लोग हैं, 2-3 किस्म के मज़दूर हैं ना, जो फैक्ट्रियों वाले हैं, उनको कौन कौन सी चीज़ें फैसिलिटेट की जा रही हैं। अनाउंसमेंट हो जाती है कि इतनी इनकी सैलरी होगी जी, इतनी दिहाड़ी होगी, इतना मंथली होगा, उसकी एप्लीकेशन तो होती नहीं। वही चक्कर है कि नोटिफिकेशन जो हो जाता है सेटिस्फाई करने के लिए। देखिए ना आतर साहब, मैं आपको एक बात बताऊँ, मज़दूरों के जो है ना एहतजाज से दुनिया में आज तक कभी इनकलाब नहीं आया। ये बेचारे शुरू से पिसते हैं और पिसते रहेंगे। एक दौर हमारा आया था रियासत मदीना का, हुज़ूर पाक का दौर, उम्र फ़रूक तक, वहाँ पे उनको हुकूक मिले। उसके बाद जितने मर्जी दौर देख लें आप, तो यही कुछ हुआ है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये जस्ट एक सेटिस्फेक्शन के लिए उनको ये छुट्टी दी जा रही है। जी नाज़रीन, जैसे कि इमरान फ़ाखर चौधरी साहब बता रहे थे कि सिर्फ रियासत मदीना में एक दौर ऐसा आया था कि जिसमें मज़दूरों को पसीना खुश्क होने से पहले उनकी मजदूरी दी जाती थी, लेकिन आजकल यहाँ पे जस्ट एक छुट्टी अनाउंसमेंट करने से मजदूरों के हकूक अदा नहीं हो रहे। मेरे साथ रहिएगा, मुख्तसर से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून विद अस। आपने तो कहा था कि टफ टाइम है। टफ टाइम्स के बाद ही तो गुड टाइम्स आते हैं। टफ टाइम को अपना टाइम वही बनाते हैं जो सिर्फ डिजिटल नहीं, सुपर डिजिटल हो जाते हैं। सुपर नहीं तो 4G नहीं, जैज़ सुपर 4G। वेलकम बैक नाज़रीन, यौम मज़दूर के हवाले से आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम जारी है और अब हमारे दरमियान
हमने एक मज़दूरों की नुमाइंदगी करने के लिए यहाँ पे शो में बुलाया हुआ है। ख़ासतौर पे हम उनको भी खुशामदीद कहते हैं। आमन नवीस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मज़दूर को बेसिकली मसाइल हैं क्या? आपके ख्याल में मज़दूर के क्या मसाइल हैं? सर, मज़दूरों के तो बेशुमार मसाइल ने, लेकिन 2-3 मसाइल मैं डिस्कस करांगा। पहला मेन मसाइल है डिस्कस करांगा सर कि गौरमेंट की तरफों मज़दूर की सैलरी दी हर साल अनाउंसमेंट हो जाती है, जिन्होंने 25,000 26,000 दी जाए तनख्वाह। ठीक है जी। लेकिन तुसी सर्वे करके देख लो मार्केट दुकानों पर, चाय वाले होटलों चले जाओ, मार्केट चले जाओ, दुकान चले जाओ, सेलमैन दुकान चले जाओ, वही 7-8 हज़ार 9 हज़ार रुपया तनख्वाह बच्चे को दी जाती है। लेकिन वो अमल दरामद नहीं हो रहा, सिर्फ ऐलान की हद तक होंदा कि मजदूर की तनख्वाह इन्नी कर दो। इस तो अलावा तुसी की समझदे हो तनख्वाह का मसला तो आ गया जी कि 7-8 हज़ार ते तनख्वाह ते 10 हज़ार ते लोग किस तरह घर चला रहे हैं? सर, मजदूर नूं मैडिकल के लिहाज नाल भी कोई सहूलत नहीं है, तलीम के लिहाज नाल भी कोई सहूलत नहीं है मजदूर नूं, ते दूसरे नंबर पर महंगाई इन्नी है कि तलीम वैसे ही बहुत मुश्किल हो गई है मजदूर वास्ते। तो मेरा ख्याल है कि सारे गौरमेंट नूं सीरियस लेना चाहिए। हुण कुछ दिन पहले आटा स्कीम सी जिहदे विच मजदूर के हालात देख लए गए कि एक आटे की 10 किलो थैली लैण वास्ते मजदूर नूं कितना ज़िलो ख्वार होना पिया। इसदा मकसद ये नहीं सी कि वह लाइन चला के आटा लवे, वसैल ऐसे होण के बाइज़्ज़त तरीके नाल हर घर तक राशन पहुँचना चाहिए वा, इस ते नफस नाल नहीं अगले दिन खेडना चाहिए। जी नाज़रीन, हमारे साथ जो मज़दूर भाई नुमाइंदगी कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि जो हाल ही में आटे की तकसीम की गई उसमें किस तरह मज़दूर की इज्जत नफ्स के साथ खेला गया। तो मज़दूर बेचारा पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक वो बेचारा पिसता है और 7-8 हज़ार रुपये में वो अपने ख़ानदान का पेट कैसे पालता है, ये इसकी हम गुफ्तगू करेंगे। मैडम इरम यासीन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आप ये बताइएगा कि मज़दूर की जो सैलरी है, जैसे हमें बताया गया कि 7-8 हज़ार है, तो 7-8 हज़ार या 10 हज़ार में आजकल महंगाई के दौर में वो अपने घर का गुजर बसर कैसे करता है? सर, मैं आपके सवाल पे एक क्रॉस क्वेश्चन ये करूँगी कि ये 7-8 हज़ार सैलरी लगाने वाला है कौन? मुआशरे में हमारे दरमियान लोग मौजूद हैं जो कि मज़दूर की हक तलफी कर रहे हैं। हुकूमत ने अनाउंस किया हुआ जी कि 30,000 25,000 जितनी भी सैलरी है, तो उसके बावजूद जो है वो अगर सैलरी देने वाले से पूछा जाए वो कहता है जी मेरे तो हालात ही नहीं है, मैं ये तो बात दे नहीं सकता। और जो मजदूरी करने वाला है वो बामरे मजबूरी उसको वो करनी पड़ती क्योंकि उससे ज़्यादा सैलरी उसको दी नहीं जा रही। तो सर, हक तलफी करने वाले भी हम खुद हैं, उस हक के लिए लड़ने वाले भी हम खुद हैं, और बातें करने वाले भी खुद हैं, इस डे को बनाने वाले भी हम सब हैं, और फिर इसके ऊपर अमल दरामद ना करने वाले भी हम खुद हैं। मसला अगर हम रूट में जाके देखें तो एहसास का है। एक्चुअली में हम में से एहसास ख़त्म हो गया। आप एक देखें, जिस तरह के रियाया है वैसे हुक्मरान मुसल्लत, और जैसे हुक्मरान है वैसे रियाया। वो अभी हमारे मजदूर भाई बात कर रहे थे आमिर साहब के, जी एक्ट बना दिया जाता है, सैलरी मिलती नहीं है। देखिए, अब हुकूमत के पास या तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग हमारे पास एक सिस्टम हो कि जी हर सिटी में हर जगह पे एक चेक एंड बैलेंस हो कि किस मजदूर कहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो गई, कहाँ पे नहीं, उसके लिए इदारे मौजूद है, लेबर डिपार्टमेंट मौजूद है। सर, इदारे बहुत सारी चीज़ों के लिए मौजूद हैं, बट द सिस्टम इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग। अब वहाँ पे हम सारी बात सिस्टम पे भी नहीं डाल सकते ना। हम अपना शऊर हमारा कहाँ पे है, हम बहैसियत इंसान कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हमें एज अ ह्यूमन बीइंग हमें कहाँ पे इस तरह का कर दिया गया कि हमारे घर में एक सामने मजदूर हमारे इर्द गिर्द काम कर रहा है और हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसकी दिहाड़ी में डंडी मार दें जी। और उसके बाद क्या होता है कि उस मजदूर की ये कोशिश होती है कि मैं अपनी दिहाड़ी में डंडी मार दूँ। जैसे कि अगर आप देखें कहीं पे कोई लेबर काम कर रही है, कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो अगर तो वो मालिक सर पे मौजूद नहीं है तो वो लेबर जो है उसकी पूरी कोशिश होती है कि जी मैं अपनी काम में जो है ना, मैं कोई 4 घंटे बैठा सिगरेट पीता रह जाऊँ। फिर अगर वो मालिक आएगा तो वो मालिक का ये कहना है जी कि मैं कहीं पे जहाँ इसको 1000 देना है मैं इसको 500 दे के मेरा काम चल जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम बहैसियत इंसान बहुत पीछे रह गए। बात कर रहे थे हमारे साथ फ़ाखिर साहब, उन्होंने कहा जी कि लेबर डे फ़लाँ जगह से स्टार्ट हुआ फ़लाँ। और भाई हम तो मुसलमान हैं, हमारे तो इस्लाम ने, और हमारे तो अगर हम अपने इस्लामिक सिस्टम को ही स्ट्रॉन्ग कर लें, हम अपने मुआवजा देने वाला और मुआवजा लेने वाला अगर थोड़ा सा उसको इस्लाम की नो हाउ हो तो मेरे ख्याल में ये मसाइल तो बहुत छोटे हैं।
लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि हम में हर बंदा ही, चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी है, हम वो कर नहीं रहे जो हमें करना चाहिए। मज़दूर भी वो नहीं कर रहा जो उसको करना चाहिए, और मुआवजा देने वाला भी वो नहीं कर रहा जो उसको करना चाहिए। और मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाहूँगी कि सर आप किसको मज़दूर की गिनती में लेके आते हैं? मैं तो आज क्योंकि मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, अगर मैं देखूँ तो हमारा तो उस्ताद भी मज़दूर है। मैंने खुद ये देखा कि एमफिल किए हुए लोग, उनको जो सैलरीज मिलती हैं वो तो आप मज़दूर उठा के देखें शायद उनके बराबर भी ना हो। तो ये चीज़ें जो है ना, हम इनको कंट्रोल करने के लिए एक बड़ा लंबा सिस्टम चाहिए, और अगर हम उस सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते तो हम बहैसियत इंसान खुद को थोड़ा सा बदलने के, जो हमारी एक्सेस में लोग हैं, कम से कम हम उनकी ज़िंदगी आसान कर दें। बहुत खूबसूरत बात की मोहतरम यासीन साहिबा ने कि मुआवजा देने वाला और मुआवजा लेने वाला अगर इस्लाम के ऊपर जो है वो चले तो मेरा ख्याल है कि ये मसाइल नहीं होंगे। मेरे साथ अगली जो हमारी मेहमान है वो मौजूद हैं, साजिदा परवीन साहिबा, जो कि पाकिस्तान भट्टा मजदूर यूनियन पंजाब रजिस्टर की फ़ाइनेंस सेक्रेटरी हैं। मैम आप ये बताइएगा कि आप मज़दूरों के साथ काम करती हैं, आपकी यूनियन है, तो बतौर यूनियन जो है वो आपको कौन से मसाइल दरपेश हैं कि हुकूमत क्या आपके साथ ताउन करती है, जो आपके मसाइल होते हैं क्या वो हल हो रहे हैं? हाँ सर, मसाइल तो हल नहीं हो रहे, लेकिन ये मजदूर जो है ना वो जद्दोजहद पूरी कर रहे हैं। मसाइल कहाँ से हल होने हैं? लेबर डिपार्टमेंट से या इंतज़ामिया ने करने हैं, लेकिन ये दोनों खामोश हैं और ये तमाशा देख रहे हैं कि भट्टा मज़दूरों के इश्यूज़ जो भी हैं इनके इश्यूज़ पे बात ही नहीं करना चाहते, इनको हल करने की कोशिश ही नहीं कर रहे। मज़दूरों को ही आपस में कहते हैं कि ये लड़ें, यानी उनको लड़वा रहे हैं। जब अगर हमारी ये देखिए ये बिजनेस कमेटी है, उसकी मीटिंग हर माह होती है, लेकिन उसमें कोई ये जो मज़दूरों के इशू उसमें बात ही नहीं होती, सब ओके की रिपोर्ट देती। ओके की रिपोर्ट क्यों हो रही है कि भट्टा मालिक ही भट्टा मज़दूरों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जब वो नुमाइंदगी भट्टा मालिक ही करेगा मज़दूरों की नुमाइंदगी, तो फिर ये मसले तो होंगे। जैसे ये वेजेस का मामला है, देखिए गस्ट नोटिफिकेशन है, ये जारी कर दिया, ये 8 माह से ऊपर हो गया, लेकिन इस पर अमल दरामद ही नहीं है। वही दे रहे हैं कि 11,000 1100,000, बस इससे आगे नहीं है। एक ख़ानदान पूरा मिलके काम करता है, सुबह से शाम तक काम होता है, लेकिन वो 1,000 और 1100 में अपना कैसे गुजर बसर करे। आप जाके भट्टों पे देखें, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी काम कर रहे हैं साथ, कोई ईंटें लगा रहा है, कोई पानी छिड़क रहा है, कोई रेता बिछा रहा है, कोई काम कर रहा है, लेकिन सारा पूरा ख़ानदान मिलके मेहनत करता है तो 1,000 रुपये का काम होता है। आप बताएं उसमें कैसे गुजर बसर। अच्छा, गवर्नमेंट ने 1 मई को आम छुट्टी का ऐलान किया हुआ है, तो क्या भट्टा मजदूर जो 1 मई को छुट्टी करते हैं? सर वो कैसे छुट्टी करें? अगर वो छुट्टी करते बात वही आ जाती है जैसे शुक्रिया साहब ने बताया कि 1,000 रुपये का काम हम कर रहे हैं, वो तो नहीं होगा। 1,000 तो पीछे चला गया ना हमारा, हम छुट्टी करते तो 1,000 में वही तो गुजारा था। जब 1,000 रुपया नहीं आएगा तो हमारा अगला दिन कैसे गुजरे? तो आपको कैसे रोटी पानी का? आप एक यूनियन की जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, आप यूनियन मजदूरों के ऊपर काम कर रही हैं, तो फिर आप ये बताइए कि हुकूमत ने आम छुट्टी का ऐलान किया हुआ है, तो इसके अगराज़ व मकासद क्या है आपकी नज़र में? सर मैं तो कहती हूँ अगर ये छुट्टी का ऐलान किया है तो इस पे कुछ ना कुछ तो मजदूरों को रिलीफ दिया जाए। आपके ख्याल में क्या रिलीफ होना चाहिए? सर इनको मेडिकल की सहूलत तो यानी कि पहले ही भी नहीं है। जैसे बताया मजदूर साहब बैठे हुए थे, उन्होंने बताया कि मेडिसिन नहीं है हमारे, ना तालीम के मजदूर के बच्चों के तो कोई नहीं है, ना कोई चीज़ ही नहीं उनको मिल रही। हुकूमत ने ऐलान किया था कि इनके बच्चों को तालीम फ्री दी जाए, जिसका इन्होंने खिदमत कार्ड जारी किया था, वो 1 साल भी नहीं पूरा चला, वो ख़त्म कर दिए गए। भट्टा मजदूरों ने बच्चों को काम से हटा के स्कूलों में डाल दिया, लेकिन उनके फिर अखराजात ना पूरे, उन्होंने बच्चों को फिर काम पे लगा दिया। हम चाहते हैं कि इसके लिए हुकूमत को चाहिए कुछ तो मजदूर के लिए कुछ करें, चाहे ये इनकी दिहाड़ी जो एक बेशक वो 500 की है उसको वो दी जाए, या उसे एडवांस दिया जाए। ऐसे कहेगा ये छुट्टी के दिन इसीलिए मनाएगा कि उसके पास वसाइल हैं, कि उसके पास कुछ है, अगर नहीं है तो सर वो फिर काम ही करने पे। जी मोहतरमा साजिदा परवीन बता रही थी कि जो यौम मज़दूर मनाया जा रहा है इसमें 1 मई को मज़दूर ही छुट्टी नहीं करते। हुकूमत को कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो जो हुकूमत है वो मज़दूरों को छुट्टी दे आज के दिन के लिए, और कुछ मुआवजा उनको दिया जाए ताकि वो उनके घर का जो चूल्हा है वो चलता रहना चाहिए। मैं दोबारा एक अहम मौजू की तरफ आता हूँ, मोहतरमा इरम यासीन साहिबा की तरफ। आपने मैम बताया कि मज़दूर तो एक टीचर भी है, बिल्कुल, तो आपके ख्याल में जो खावंद है वो कितने घर के काम करता है? उससे बड़ा तो मज़दूर कोई नहीं है। तो आप क्या समझती हैं कि खावंद के हकूक़ पूरे हो रहे हैं क्या? आज के प्रोग्राम के हवाले से आप खावंदों की नुमाइंदगी के लिए
कुछ आप मुतालबात या आप क्या समझती हैं कि योम मज़दूर में खावंद को भी मज़दूर के तौर पे माना जा सकता है? सर फिर वही क्रॉस क्वेश्चन के फिर तो औरत से बड़ा मजदूर ही कोई नहीं है। ठीक है। और खावन की तो फिर भी कोई लिमिटेशंस हैं कि जी इतने टाइम से इतने टाइम काम करना है, तो मदर इज अ लेबर फॉर द होल 24 आवर्स। नहीं, अगर माएँ जो है वो 24 घंटे काम करती हैं तो उनको फिर मेकअप करने की फुर्सत कैसे मिल जाती है? ये भी काम में शामिल, ये भी काम में शामिल है। जी नाज़रीन, तो मेकअप करना भी ये काम में शामिल है। जिस तरह एक औरत जो है वो अपने घर की जो है वो सरबराह है और वो पूरा दिन बच्चों के गिर्द घूमती है, शौहर के गिर्द घूमती है और अपने फैमिली को पूरे को लेकर चलती है, और मर्द भी अपनी जगह पे कहीं ना कहीं मजदूरी कर रहा होता है। तो इस तरह अगर हम देखा जाए तो इस तनाज़ुर में तो हमारी पूरी सोसाइटी जो है वो अपने तौर पर एक मजदूर का काम कर रही है। तो अभी मुझे ब्रेक दीजिए, मुख्तसर से ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, यौम मज़दूर के हवाले से आज स्पेशल प्रोग्राम लेके हम लोग आपकी खिदमत में हाजिर हैं। यौम मज़दूर के पस मंज़र के हवाले से हमने जाना, मज़दूर के मसाइल के हवाले से हमने जाना, और मज़दूर के ज़मरे में कौन कौन से लोग आते हैं और क्या क्या मसाइल उनके हमने देखे सोसाइटी में। अब हम बात करेंगे आखिरी सेगमेंट की तरफ हैं कि हम इसके हल क्या है। यौम मज़दूर जो है वो पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी मनाया जा रहा है और छुट्टी का दिन है, जबकि हमने मज़दूरों से पूछा कि उनके लिए तो छुट्टी का कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो आज के दिन भी वो अपनी मज़दूरी करने में मसरूफ़ हैं, और जबकि बाकी जितने भी अफसरान लोग हैं वो इस छुट्टी के मज़े लेते हैं, जबकि मज़दूर जो है वो इससे महरूम है। मैं मोहतरमा इल्म यासीन साहबा की तरफ आ रहा हूँ। मैम, आप ये बताइएगा कि आपके ख्याल में क्या सजेशंस हैं कि आज के दिन के हवाले से क्या होना चाहिए? बस छोटी सी चीज़ कि हम अपने अंदर जो है वो एक इस बात का एहसास पैदा करें एज एन इंडिविजुअल। सर होना तो बहुत कुछ चाहिए एंड दैट्स अ बिगर फ्रेम। तो एज एन इंडिविजुअल हम जहाँ पे अपनी एक्सेस में जो हमारे लोग हैं हम उनके हकूक़ पूरे करने की कोशिश करें। जी कि हम जितने लोग भी हैं यहाँ पे बैठे हुए, कोई प्रिंसिपल हैं, कोई कहीं पे जो है वो किसी इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमारे साथ भी तो बहुत सारे मजदूर मुंसलिक हैं। हम अगर उनके हकूक़ पूरा करना शुरू करें तो मेरे ख्याल में सोसाइटी में काफ़ी सारा चेंज आ सकता है। बिल्कुल ठीक जी। मोहतरमा यासीन साहबा ने ये सजेशन दिया कि हमें फ़र्द की हैसियत से हम जिनके हकूक़ पूरे कर सकते हैं हमें उनके हकूक़ पूरे करने चाहिए, और इस तरह जो है वो मुआशरे की इस्लाह होगी और मुआशरा बेहतरी की तरफ चलेगा। और मैं मोहतरमा साजिदा परवीन साहिबा से पूछना चाहूँगा कि आपके ख्याल में आज का जो 1 मई का दिन है, यौम मज़दूर का दिन है, आप क्या तजवीज़ करती हैं कि क्या होना चाहिए जो नहीं हो रहा? हाँ सर, हो तो कुछ ही नहीं रहा। देखिए, इस पर रैलियाँ भी निकाली जाती हैं, हर काम हो यानी कि मज़दूर के लिए करते हैं कि जदोजहद कर रहे हैं, लेकिन वो मज़दूर को उसका फ़ायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जिस अदारे में जहाँ भी मज़दूर काम कर रहे हैं वहाँ पे हमारा जो उसका ऑनर है यानी कि मालिक है उसको उसकी दिहाड़ी जो है ना वो डबल देनी चाहिए, तो वो छुट्टी मना सके ताकि, और उसे पता ही आज का हमारा डे है यानी कि यौम मई, वो मना सके। जी नाज़रीन, मोहतरमा साजिदा परवीन साहिबा ने कहा है कि मज़दूर को आज के दिन के लिए उसकी उजरत जो है वो डबल देनी चाहिए, और ये हुकूमती सतह पे ये इक़दाम होने चाहिए ताकि मज़दूर के लिए अगर ये दिन मनसूब किया गया है तो मज़दूर का हक़ है कि वो छुट्टी करे और वो आराम करे। अब मैं अपने दूसरे मेहमानों की तरफ चलता हूँ और उनसे भी मैं तजवीज़ लेता हूँ। फ़ाखर साहब, आप क्या समझते हैं कि आज का दिन पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी छुट्टी मनाई जा रही है, मज़दूर काम कर रहा है, आपके ख्याल में 1 मई पे कौन से काम होने चाहिए जो नहीं हो रहे जिससे मजदूर को फायदा हो? हाँ जी, अच्छा फैनी साहब, देखें आपको पहले छुट्टी का मेंशन कर दूँ कि छुट्टी क्या होती है। हमारी ईद की छुट्टी होती है, कुछ काम करने के बाद एक खुशी का दिन होता है जी। इस तरह मजदूरों का क्या हो रहा है जो उनको छुट्टी दी जा रही है जी? कुछ भी नहीं हो रहा। तो इस छुट्टी का कोई मेरे हिसाब से तो कोई मकसद नहीं। तो आपके ख्याल में क्या आप ये मुतालबा करें हुकूमत से कि छुट्टी बंद कर दी जाए? नहीं, ये नहीं, छुट्टी वो छुट्टी का मुतालबा नहीं है हमारा, ना तो ये मुतालबा छुट्टी करें या ना ये है कि छुट्टी, उसका कोई चक्कर नहीं है। वो मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि छुट्टी का ये पर्पज़ होता है जी, लेकिन इसमें वो पर्पज़ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है। दूसरा, आप जैसे इरम साहबा ने बात की है कि हर इंडिविजुअली लोगों को एहसास पैदा करना चाहिए। अच्छा, इनकी बात ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर तारीख पढ़ी जाए किसी भी दौर में ऐसे नहीं हुआ कि इंडिविजुअली किसी ने ठीक किया हो कौमों ने और कौमें ठीक होगी। कैसे बनती है कौम? उसके लिए जो रियासत होती है ना, उसको कुछ जो है ना रियासत की स्टेबिलिटी और उसको कवानीन बनाने पड़ते हैं। निज़ाम मैं बताता हूँ, कवानीन के साथ साथ उसकी एप्लीकेशन होती है। कवानीन ये रियासत का जिम्मेदारी। हज़रत फ़िरोज़ का दौर जो है आइडियल दौर है जी, उनको ज़रूरत पड़ी पुलिस बनाने की। अगर
उनका आइडियल दौर है। अगर वहाँ हर बंदा वो ये कर लेते कि हर बंदा अपना आप ठीक कर ले तो ज़रूरत नहीं थी पुलिस की, अदारों की ज़रूरत नहीं है हमें। अगर अपना आप ही ठीक करना है, ऐसे नहीं होता। अदारों जो रियासत होती है उसने कवानीन देने होते हैं, उसकी एप्लीकेशन करवानी होती है, फिर जाके चीज़ें बनती हैं। ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि ये मज़दूरों के बारे में कुछ सोचें। जो कवानीन बने हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आपने मेंशन किया कि एक नोटिफिकेशन आता है कि 26,000 तनख्वाह या जितनी भी, उसकी एप्लीकेशन नहीं होती। प्रॉब्लम एप्लीकेशन का है। अगर उसकी एप्लीकेशन हो जाए तो फिर मामला ठीक हो सकते हैं उनको। अच्छा, ये भी नहीं हो सकता, ये हमारे देखें, ये जो है ना एक फ़र्क होता है मज़दूर का, ऑफिसर का, ये जो है ना ये तो रहना ही होता है। लेकिन उसमें ये होता है कि जो बेसिक चीज़ें हैं, बुनियादी हुकूक जो हैं, वो उनको दिए जाएं। वो रियासत नहीं करना है, आपने नहीं करना। आप कितने लोगों का लेंगे? 2 लोगों का, 3 लोगों का कर लेंगे। वो रियासत ने करना है, रियासत करेगी। बस जिस तरह मैडम साहब ने फरमाया कि उनको 1 मई की डबल दिहाड़ी देनी चाहिए, उससे क्या होगा? मतलब डबल भी दे दें हम, फॉर एग्जाम्पल इनकी जो तजवीज़ आला काम तक पहुँच जाए वो डबल कर दें, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? सिर्फ 1 दिन की डबल, उस दिन वो छुट्टी करें, 1,000 रुपया उनको मिल जाए, उससे क्या होगा? बाकी साल तो वो ब्लाइंड हो गए ना। ओ भाई देखें, आप एक रियासत, आप उसको 1 दिन की एक्स्ट्रा उजरत दे देंगे तो वो अपनी फैमिली के साथ आएंगे। या इसीलिए ये हमारी कौम का ये हाल है कि हम जो टेम्परेरी हमें बेनिफिट्स दिए जाते हैं उस पर हम राज़ी हो जाते हैं। जी नाज़रीन, तो फ़ाखिर चौधरी साहब कह रहे थे कि हुकूमत जो है, जो रियासत है, वो कवानीन तो बना लेती है, लेकिन अहम बात यह है कि कवानीन की जो एप्लीकेशन है वो सबसे अहम बात है कि अगर कवानीन की एप्लीकेशन को यकीनी बना लिया जाए तो मेरा ख्याल है कि ये सबसे बड़ी खिराज अकीदत है जो कि मज़दूरों को दी जाएगी। अब मैं अपने आखिरी मेहमान की जानब जाता हूँ। मोहतरमा शुक्रिया नजवी साहिबा, आप मुझे बताइए कि हमने गुफ्तगू सुनी, मज़दूर के मसाइल सुने, मसाइल भी सुन लिए, इसका पस मंज़र भी जान लिया, इसका हल आपकी नज़र में क्या है मौजूदा सूरत हाल को नज़र रखते हुए? जैसे पहले इरम ने कहा कि हमें ज़ाती तौर पर जो है वो काविश करनी चाहिए, और चौधरी साहब ने कहा कि हुकूमती सतह पर काविश करनी चाहिए, तो मैं तो दोनों के साथ ही मुत्तफ़िक हूँ। मेरे हिसाब से जो है दोनों सतह पर काविश होनी चाहिए, क्योंकि ज़ाती सतह से हम इस तरह से कर सकते हैं। निजी सतह पे मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं बाकायदा एक सोशल वर्कर होने के हिसाब से, कि अगर हम ये करते हैं सर जी कि हम मज़दूरों की यूनियंस बनाते हैं और उन यूनियंस में हम ये रूल रख देते हैं कि जी, ये निजी सतह का हल बता रही हूँ, कि उनमें यूनियंस में ये रूल होगा कि हर मज़दूर की ज़्यादा नहीं, सिर्फ डेली वेजेस में से 50 रुपीज़ उनका एक फ़ंड हो जिसमें वो जमा करवाए जाएं। क्योंकि मज़दूरों के साथ सबसे बड़ा जो मिसहैप होता है ना, वो ये होता है कि ये डेली वेजेस वर्कर होते हैं, इनको बेचारों को कोई पेंशन लागू नहीं होती। तो एक उम्र का हिस्सा वो आता है जिसमें ये मज़दूरी करने के भी काबिल नहीं रहते, ये मुशक्क़त, डेली वेजेस की वर्किंग भी मुशक्क़त भी नहीं कर पाएंगे, बीमार हो जाएंगे, कोई और बड़े मसाइल हो जाएंगे। अच्छा, उस वक़्त जब इनका जो बुढ़ापा गुजारने के लिए, या जब एक मज़दूर जो है वो 30-40 साल उस यूनियन के साथ मुंसलिक रहा और फिर 30-40 साल बाद जैसे एक रिटायरमेंट होती है, उस तरह से जब वो अपने अच्छा, इसमें क्या अच्छा नहीं हो कि जो यूनियन बननी है वो हुकूमती सरबराही में बने, ताकि हुकूमत भी उसमें जितने वो उज्जत काटी जा रही है हुकूमत भी उसमें डिपॉजिट करवाए। इस बात की तरफ एक्चुअली इस तरह से है कि सर वो जब 40 साल बाद 30 साल बाद उस बंदे को कुछ ना कुछ वो गोल्डन शेक दे दे यूनियन, तो उससे वो बेशक वो एक फलों की रेडी लगाने जितने पैसे ही हों, लेकिन वो बंदा अपना ठेला लगा के इज्जत से बैठ जाए, 10-15 हज़ार 20 हज़ार ही हो वो बेशक, लेकिन उससे एक छोटा सा कारोबार वो स्टार्ट कर सकता हो, उसके पास कुछ हो अपने आप को दोबारा से स्टेबल करने के लिए। तो ये तो एक निजी हल है। अगर हम हुकूमती हिसाब से देखते हैं तो सर हुकूमती हिसाब से जैसे हज़रत उमर के दौर में इन्होंने बात की, तो हज़रत उमर के दौर में ये भी था कि जो बूढ़े थे उनके वज़ाइफ थे, शीरख्वार बच्चों के वज़ाइफ थे, और जाहिर बात है जो मज़दूर है जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो अगर हुकूमत की नज़र में अगर ये वज़ाइफ दोबारा राइज किए जाएँ तो जाहिर इससे फिर हर कोई फ़ायदा लेगा, सिर्फ मज़दूर नहीं, हर किसी को फ़ायदा होगा। हर वो बंदा जो लावारिस है, हर वो बंदा जो मुआशी तौर पर जो है वो जिसका इस्तेसाल हो रहा है या जो इस काबिल नहीं है कि वो अपना वज़न ख़ुद उठा सके, तो उसका जो है वो हुकूमत
मतलब उसको वजीफ़ा दे या कुछ करे, ये हो सकता है। इसके अलावा ये है सर कि हुकूमती लिहाज से हुकूमत जो है वो फैक्ट्रीज़ के साथ, ये मिल ऑनर्स के साथ ये बात तय करे कि आप इनको क्या देंगे, आपकी क्या डेली वेजेस होंगी, और जो बाकी सारी इनका पे सिस्टम जो है हुकूमत उस पर रिस्ट्रिक्शंस रखे, उस पर चेक एंड बैलेंस रखे, ये हो सकता है। इसके अलावा सर जी ये एक बहुत बड़ा हल है जो मतलब मुझे हमेशा से लगता है कि पाकिस्तानी, जैसे इमरान खान साहब कह देते हैं कि खैर खैरात करने वाली कौम है, तो पाकिस्तान के लोग जो वो लोग जो साहिब हैसियत हैं वो बड़े मुखय्यर लोग हैं वो, और वो सखावत करने में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। तो हम यहाँ पर बहुत सारे सखी लोगों को भी अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं कि वो आएँ, वो मतलब जो है वो कुछ ना कुछ फंडिंग करें। फंडिंग के थ्रू भी इनको जो है वो हम आगे लेके इनके सिस्टम को चल सकते हैं, इनको ओबलाइज किया जा सकता है। लेकिन वही बात कि अगर हम हुकूमती लेवल पे करेंगे तो वो देर पा असरात होंगे, और उसके लिए बड़ा मजबूत निज़ाम चाहिए, बड़ा मुनज़्ज़म और मजबूत। और हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला ही ये है सर जी कि यहाँ पे ना तो कुछ मुनज़्ज़म है और ना ही कुछ मजबूत है। जी नाज़रीन, मैडम शुक्रिया नजफ़ी ने हमें जो तजवीज़ दी है, उन्होंने कहा है कि पहले निजी तौर पे अगर हम कुछ इकदाम कर सकते हैं तो हमें निजी तौर पे जो यूनियन बनती हैं, यूनियंस को चाहिए कि उस सैलरी में से कुछ पोर्शन रखा जाए ताकि वो बुढ़ापे में पेंशन के तौर पर या एक प्रोविडेंट फंड के तौर पर उस रिटायर होने वाले बंदे को दिया जाए, ताकि वो अपने बुढ़ापे का जो अपना ज़िंदगी बाकी रह जाती है उसको वो गुजर बसर कर सके। और हुकूमती सतह पे चूँकि जितने भी इकदाम हैं वो लॉन्ग रन जाते हैं और वो मजबूत होते हैं, और उसी से जो है वो मुआशरा फलता फूलता है। हुकूमत को चाहिए कि वो प्राइवेट जितने भी हमारे मज़दूर लोग हैं उनकी एक रजिस्ट्रेशन का अमल जारी करे, और जो रजिस्टर्ड लोग हैं उनकी उजरत में से कुछ जमा करके कुछ हुकूमत उसमें जमा करे, ताकि वो जब अपनी रिटायरमेंट की एज में पहुँचें और जब वो अपना काम छोड़ के बुढ़ापे का अपना ज़िंदगी का सफ़र गुजारना चाहें तो उनके लिए कुछ इतनी रकम मौजूद होनी चाहिए कि वो अपनी बाकी जो रही ज़िंदगी है उसको वो गुजर कर सकें। हमारे साथ आमिर साहब जो मज़दूरों की नुमाइंदगी करने के लिए मौजूद हैं, अब मैं उनकी तरफ चलता हूँ। ऐसा ये बताइएगा कि मज़दूर की बात होगी, मज़दूर के मसाइल की बात होगी, मज़दूर के हल की बात होगी, मज़दूर बताएगा कि मज़दूर को क्या चाहिए। आपके ख्याल में यौम मज़दूर कैसे होना चाहिए? सर मेरे ख्याल से जो इस टाइम मुल्क दे विच महंगाई दे जी हालात ने ते जो काफ़ी अरसे तो मखसूस जिहड़ी उजरत आ मजदूर नूं दित्ती जा रही है उहदे विच कोई इजाफा नहीं होया ज़्यादातर। एक तो आम रूटीन ना सरकारी सतह ते प्राइवेट सतह ते मजदूर की उजरत च इजाफा होना चाहिए, ठीक है, ताकि उहदा गुजर बसर घर का गुजारा आसानी नाल हो सके जी। दूसरे नंबर ते मजदूर दे मतलब सोशल वैलफेयर कार्ड बनाया जाता वा जी, जिहड़ा कि मखसूस बन गए ने, लेकिन अगे तो उहदे ते अमल दरामद नहीं हो रहा कि सोशल वैलफेयर कार्ड नहीं बन रहे हैं। जिस मजदूर का सोशल वैलफेयर कार्ड बन जाता ना सर, उन्होंने सरकारी सतह ते रिलीफ मिलता है जी। तो इस सोशल वैलफेयर नूं थोड़ा आम करना चाहिए, हर मजदूर तक पहुँचाना चाहिए उन्होंने। जी नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम की तरफ चल रहा है। हमने माहिरीन की भी राय ली, हमने मज़दूर की भी राय ली। मुख्तसर ये कि मज़दूर के जो हकूक़ हैं वो हमें निजी तौर पे और सरकारी सतह पे कवानीन मौजूद हैं, लेकिन उसकी एप्लीकेशन जो है उसमें जहाँ जहाँ पे रुकावट है वो रुकावट को दूर करना चाहिए। यौम मज़दूर 1 मई को मनाया जाता है, लेकिन उसका फ़ायदा मज़दूर को भी होना चाहिए कि वो आज का दिन अगर हम उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए मना रहे हैं और उनके मसाइल के ऊपर बात करने के लिए कर रहे हैं, तो कम से कम इसमें हमें चाहिए कि मज़दूर को भी शामिल करें। जैसे कि हमारे मज़दूर भाई आमिर साहब ने बात की कि मज़दूर की उजरत आजकल के महंगाई के दौर में मज़दूर की जो उजरत है उसको इस कदर जो है वो इजाफा करना चाहिए ताकि वो अपनी एक पुरसकून ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजर बसर कर सके। और वेलफेयर कार्ड की बात की उन्होंने कि वेलफेयर कार्ड बनने चाहिए, इनकी सेहत के हवाले से इक़दाम करने चाहिए और इनके बच्चों की तालीम का जो है वो रियासत को ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए, ताकि मज़दूर का बच्चा भी उतना ही हकदार है जितना कि एक अमीर का बच्चा है। अपने मेज़बान को एक शेर के साथ इजाज़त दीजिए कि इस शहर में मज़दूरों जैसा दर बदर कोई नहीं, इस शहर में मज़दूरों जैसा दर बदर कोई नहीं, जिसने सबके घर बनाए उसका घर कोई नहीं। अपने मेज़बान मलक साजिद अल फ़ियानी को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।